नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। जानेंगे आज की खबरें, लेकिन सबसे पहले नजरें आज की हेडलाइंस पर। यूपी के अमरोहा के बैंकेट हॉल के अंदर धनोरा विधायक राजीव तरारा ने प्रेस वार्ता कर योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि 22 सितंबर को सीएम योगी 19 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 14 का लोकार्पण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद की धनोरा विधानसभा से भाजपा विधायक राजीव तरारा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहाँ पर उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि 4.5 साल में सरकार ने जो काम किया है उसके बिना पर उन्हें 2022 में पूर्ण बहुमत मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम लोग सबका साथ सबका विकास का नारा दे रहे हैं और उसी हिसाब से काम भी कर रहे हैं। अगर विधायक राजीव तरारा की माने तो उनके मुताबिक इस बार भी बीजेपी 300 से अधिक सीटों पर विजय हासिल करेगी। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर सभी किसानों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप लोग देखते भी हैं कि जब जब आवश्यकता पड़ती है हमारा किसान भाई भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हैं और बड़ी संख्या में 2019 के चुनाव में भी महागठबंधन हुआ और ये सब चिल्ला रहे थे, लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश में 64 सीटें जीत करके उस भ्रम को भी तोड़ने का काम किया है। और आज किसानों की आड़ में जो राजनीति कर रहे हैं उनके व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, उनकी राजनीतिक रोटियां नहीं सीख पा रही हैं, इसलिए किसानों की आड़ में ये सब काम कर रहे हैं। किसान हमारे साथ है और कहीं भी किसान हमारे विरोध में नहीं है। किसानों का कहना ये है कि जो पिछली सरकारें रही हैं हर साल 2-4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये गन्ने का बढ़ाती थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने पिछले 4 साल से 1 रुपया गन्ने का नहीं बढ़ाया। ऐसा पुराने समय में गन्ने का भुगतान नहीं होता था। हमारी सरकार ने 22,400 करोड़ रुपए का भुगतान पिछली सरकारों का किया है और किसान को कोरोना के संकट काल में भी अपने गेहूं को, अपनी फसल को उठाने में परेशानी नहीं हुई। 2 साल से कोरोना से हमारा देश जूझ रहा है और किसी भी किसान को गन्ना पेराई में कहीं परेशानी नहीं हुई है और उसके गन्ने का भुगतान का भी बहुत अच्छा क्रम चला है और किसान को कहीं परेशानी नहीं आई। उसका जब तक एक गन्ना पेराई नहीं हो गई तब तक चीनी मिलों को बंद नहीं किया गया है। तो विधायक जी, जो किसानों को किसान अपने आप को बता रहे हैं और वो लोग विरोध कर रहे हैं लगातार सरकार का, तो क्या वो किसान है या फिर कोई और राजनीतिक? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो किसानों की आड़ में राजनीति कर रही है। और आपने देखा कोरोना चला, अन्य जो समय चले विपरीत परिस्थितियां रही हैं, ये जितने भी राजनीतिक दल थे कोई भी दिखाई नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही सेवा कार्य में लगे थे और जनता के बीच में, अपनी प्रिय जनता के बीच में सेवा का काम कर रहे थे। तो ये राजनीति कर रहे हैं किसानों की आड़ में। कहीं किसान कोई नाराज नहीं है, किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। ये जो इस तरह के लोग हैं ये केवल राजनीति कर रहे हैं और कोई उद्देश्य नहीं है, इनके व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहे, इसलिए परेशान है। राकेश टिकैत ने भी एक महापंचायत में नारा ले डाला का, तो क्या लगता है वो नारा किस ओर इशारा कर रहा है? अब ये इसका जवाब तो राकेश टिकैत जी देंगे, ये उनकी मानसिकता किस तरह की है ये तो वही इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन मुझे अपने किसान भाइयों पर, अपने सम्मानित किसानों पर, अपने क्षेत्र की जनता पर, अपने प्रदेश की जनता पर पूर्ण विश्वास है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार पुनः प्रचंड बहुमत के साथ 2022 में सरकार बनाएगी। 350 सीटें जीत करके भाजपा आने वाली है। अमरोहा कलेक्ट्रेट सभागार में सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देने के लिए कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस वार्ता की और इशारों में गठबंधन पर निशाना साधा। बता दें कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में पुलिस लाइन में प्रस्तावित भूमि पर 22 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा प्रस्तावित है, जिसको लेकर अमरोहा में मंत्री का प्रवास लगातार जारी है। रविवार को भी गुलाबो देवी राज्य मंत्री ने प्रेस वार्ता की। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में भूपेंद्र चौधरी कैबिनेट मंत्री ने प्रेस वार्ता की और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से गठबंधन ने मात खाई थी, यही हाल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी होने वाला है। प्रदेश सरकार अपने प्रदेश की महान जनता के सामने अपने सरकार का 4.5 वर्षों का लेखा जोखा हम लोग रख रहे हैं। सब लोगों को जानकारी है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज का लेखा जोखा आप लोगों के बीच में रखा है। कल सभी जिलों में माननीय मंत्रियों ने या माननीय सांसदों के द्वारा जिलों में भी प्रेस करके आप लोगों के माध्यम से इस प्रदेश की महान जनता को जो काम हमने किए हैं उसका लेखा जोखा रखा है। आज सभी माननीय विधायक अपनी विधानसभाओं में
सरकार के द्वारा उनके द्वारा जो कार्य किए गए उनके जनता के सम्मुख आप लोगों के माध्यम से रखा है। जो उत्तर प्रदेश में हारी हुई विधानसभा हैं जिनमें भाजपा के विधायक नहीं हैं, उनमें विधान परिषद के सदस्यों को या अन्य लोगों को लगाया गया है। तो अमरोहा में हमारे विधायक नहीं, इसलिए मैं आया हूँ। और अमरोहा विधानसभा में सरकार के द्वारा 4.5 वर्षों में जो काम हुए हैं उन कामों का लेखा जोखा मैंने आप लोगों के बीच में रखा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने सरकार के काम, अगर हम वर्तमान में हैं तो हम वर्तमान में सरकार है, तो हमारी सरकार ने जो काम किए हैं और अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता और मेहनत के दम पर हम लोग चुनाव लड़ते रहे हैं और चुनाव उनकी सक्रियता के आधार पर मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है। हमारे कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, तो निश्चित रूप से मुझे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बार इस प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद हमें इसने मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अच्छा, जिस तरीके से किसान नाराज है और आप भी विवादित रहे, आपने भी एक बयान दिया था बागपत में आपके ऊपर। अगर दिखाओगे, पूरा दिखाओगे, बोलूँ मैं क्या बोला मैंने बागपत में? मैंने बागपत में किसान संवाद कार्यक्रम में मैं गया था और छपरौली विधानसभा के रमाला गांव में कार्यक्रम था। मैंने वहां के लोगों से कहा, भाई छपरौली की जनता बहुत महान है और चौधरी चरण सिंह जी को छपरौली की जनता ने पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, दुनिया में पहचान कराने में छपरौली की महान जनता का भी योगदान है। किस लिए योगदान है कि चौधरी चरण सिंह सन 37 से सन 74 तक छपरौली से विधायक रहे और 77 और 80 और 85 3 बार लोकसभा के सदस्य रहे। अमरोहा के हसनपुर में नवीन मंडी में बैठक कर भारतीय किसान यूनियन असली ने समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार से निराकरण की मांग को लेकर चेतावनी दी। बता दें कि नगर की नवीन मंडी परिसर में सोमवार को भारतीय किसान यूनियन असली की पंचायत आयोजित की गई, जिसमें चौधरी ओमपाल सिंह ने अध्यक्षता और संचालन चौधरी समरपाल सिंह ने किया, जिसमें तहसील अध्यक्ष समरपाल सिंह और जिला उपाध्यक्ष चेतन सिंह तथा ब्लॉक अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि किसानों का बकाया गन्ना भुगतान नहीं हो पाया है। जल्द में ब्याज समेत गन्ना बकाया भुगतान किया जाए और आवारा पशुओं से निजात दिलाई जाए। हमारी बैठक में देखिए, एक पहली समस्या यह है 9-10 महीने हमारे धरने बहुत दिल्ली में, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, वो गंभीर समस्या है। दूसरी हमारे गन्ने पेमेंट की गंभीर समस्या है, सर से शुरू हो गया गन्ना पेमेंट की। तीसरी, आवारा पशु लोगों की खेती खा रहे हैं, बहुत परेशान है। चौथी समस्या है बिजली की। घरेलू बिजली बिलों में इतनी बड़ी धांधली है, कोई सुनवाई नहीं करता, किसान चक्कर काट रहे हैं, परेशान है। कुछ तो कुछ बताते हैं, कुछ तो कुछ पैसे लेते हैं, पेंशन मांगते हैं, बड़ी दिक्कतें हैं। किसान के लिए बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हैं और किसान आंदोलन पे दिल्ली में थोड़ा मसला हल हो जाए तो जब इन्हें बताएंगे हम कैसे बताएंगे। बड़े दुखी हैं किसान। क्या रणनीति थी आंदोलन के बाद में? आंदोलन के बाद रणनीति तैयार की, हर तहसील मुख्यालय पे जबरदस्त आंदोलन हो और सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 22 सितंबर को होने वाली अमरोहा में रैली को लेकर नरेंद्र प्रताप राणा, पूर्व जिला महामंत्री भाजपा ने क्षेत्र का तूफानी दौरा कर रैली को सफल बनाने के लिए भारी संख्या में लोगों से पहुंचने के लिए कहा। जोया रोड पुलिस लाइन अमरोहा में इस मौके पर पूर्व ग्राम प्रधान सतीश चौहान, पूर्व मंडल अध्यक्ष करतार सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। अमरोहा के हसनपुर में विधायक ने अमरोहा अड्डे के नजदीक कैंप कार्यालय पर 4.5 साल में कराए गए विकास कार्यों का पुलिंदा खोला। सोमवार की दोपहर को नगर के अमरोहा अड्डे के नजदीक क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने कैंप कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार में विधायक निधि से कराए गए कार्यों का पुलिंदा खोल दिया। उन्होंने बताया कि ब्रह्माबाद में गौशाला का निर्माण, नगर में गौशाला निर्माण, फूलपुर में गौशाला का निर्माण, बनोटा व दड़ियाल में पुलिस चौकी का निर्माण कराया गया। स्वास्थ्य केंद्र रखेड़ा में नव निर्माण शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जीर्णोद्धार कराया गया। स्वास्थ्य केंद्र सैदनगली में हेल्थ वेलनेस सेंटर का निर्माण कराया गया।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहाड़पुर में हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाए गए और स्वास्थ्य उप केंद्र काकाठोर में हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं। इसी के साथ कई जगह पर हेल्थ सेंटर बनाए गए और वृक्षारोपण में एक्शन प्लांट के अंतर्गत लगभग 5,50,000 पौधों का गाँव चंदनपुर, रह रही इमरतपुर आदि गाँव में पौधे रोपित किए गए। पिछले 4 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए गए कार्य हैं, जिनमें 163 मार्गों का निर्माण कराया गया और 297.690 किलोमीटर की लंबाई रही। इसी क्रम में ब्लॉक गंगेश्वर की ग्राम पंचायत में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का नवनिर्माण 23 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया है। अगर 70 साल की उम्मीद करेंगे तो इतने 70 सालों में काम नहीं है जो मेरी सरकार में काम हुआ है। मैंने अभी आपको पूरे कामों की लिस्ट बारी बारी से बताई है। मैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे पिछले विधानसभा में इतना काम कराने का काम किया है, जिसमें हमें एक नगर पंचायत देने का भी काम हुआ है। उन्होंने नगर पंचायत भी दिए हैं, हमें 8 बिजली घर भी दिए हैं, 3 गौशालाएँ भी दिए हैं, हमें 83 करोड़ का पुल भी दिया है, हमें अस्पताल भी दिया है, रखेराम बन रहा है। ऐसे हमारी 200 से ज़्यादा सड़कों का निर्माण हुआ है। तो ऐसा करके क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की करनी और कतनी कोई अंतर नहीं है। हर घर को आवास देने का काम किया, हर घर को शौचालय देने का काम किया है, हर घर को बिजली का कनेक्शन देने का काम किया, हर घर को उज्ज्वला के अंतर्गत गैस का सिलेंडर मुफ्त में गैस का कनेक्शन देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 4.5 सालों में जो काम किए हैं वो सराहनीय कार्य है। उसी के दम पर हम आज उत्तर प्रदेश में 350 सीटें जीती जाती हैं। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।